जय हिंद। देखते हैं उत्तर भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जो हिमालयी क्षेत्र से उत्पन्न होती हैं और अलग अलग रास्ते से बहती हैं। तो सबसे पहले देखें हम सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली एक सबसे लंबी नदी है जो कि कुल 3610 किलोमीटर की दूरी तय करती है और मानसरोवर झील के पास से उत्पन्न होकर के जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान को चली जाती है। सिंधु नदी के बारे में 1907 में जब भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कुल जल का केवल 20% जल का ही यूज कर सकता है। फिर आगे बात करें झेलम नदी की। तो झेलम नदी जो है वो सिंधु की एक सहायक नदी है जो कि जम्मू कश्मीर के शेषनाग ताल से उत्पन्न होती है और 725 किलोमीटर की दूरी तय करके पंजाब के क्षेत्र में जाके ये अपना जल चेनाब नदी में गिरा देती है। अगला देखें चेनाब नदी। तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में दो नदियों के मिलने से तादी चंद्रा और भागा नदी के मिलने से चेनाब नदी का उद्गम होता है और ये 1180 किलोमीटर की दूरी तय करके और अपना जल सिंधु नदी में पंजाब के क्षेत्र में ही ले जाके गिरा देती है। फिर आगे देखें तो रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में परशुरी नदी के नाम से जाना जाता था। ये भी हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होती है और 720 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना जल चेनाब नदी में ही मिला देती है। आगे देखें ब्यास नदी को। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न होती है और 470 किलोमीटर की दूरी तय करके अपना नदी ये सतलज नदी में अपना जल सतलज नदी में मिला देती है। फिर सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी जो है वो कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है और हिमाचल प्रदेश के रास्ते अपना जो जल है उसे सिंधु नदी में ले जाके मिला देती है। चूँकि जो सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम ये सारी नदियाँ थीं वो पांचों नदियाँ पंजाब में एक पास अपना जल पंजाब के क्षेत्र में ले जाके गिरा रही थी, जिस कारण वो जो क्षेत्र था उसे पंजाब का नाम दे दिया गया। फिर जो पंजाब का क्षेत्र है वो कुछ पंजाब का हिस्सा भारत में है और कुछ हिस्सा पंजाब में है। तो ये जो सारी नदियां जाके सिंधु नदी में मिल रही हैं वो पाकिस्तान में जो पंजाब का क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में जाके अपना जल सिंधु नदी में गिरा देती हैं। फिर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है और तिब्बत के रास्ते बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में जाके भारत में प्रवेश करती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब उसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और देखें अब गंगा नदी की। तो गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो भागीरथी और अलकनंदा नदी के देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो वहाँ पे सम्मिलित रूप से जो उनका जलधारा होता है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत में कुल 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है जो कि उत्तराखंड से लेकर के और बंगाल तक जाती है। उत्तराखंड से गंगा नदी उत्पन्न होती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बंगाल में चली जाती है। बंगाल में गंगा नदी की जो जलधारा होती है वो दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक शाखा को जो बंगाल में रह जाता है उसे हुबली नदी के नाम से जाना जाता है और दूसरी शाखा जो बांग्लादेश में चला जाता है उसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मपुत्र मतलब जमुना नदी का जल और गंगा यानी पद्मा नदी का जल आपस में मिलता है तो उस सम्मिलित जलधारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ये पद्मा की जो जलधारा होती है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जिस क्षेत्र में जाके ये पद्मा नदी का जल गिरता है यानी कि मुहाना बनाती है पद्मा नदी, वहाँ पे बहुत ही बड़े देलते का निर्माण होता है जिसे सुंदरबन देलता के नाम से जाना जाता है। अब बात करें गंगा की सहायक नदी की। तो गंगा की बहुत सी सहायक नदियां हैं जिसमें से एक जो उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है और ये
एकमात्र ऐसी नदी है हिमालय से निकलने वाली जो गंगा नदी के दाहिने तरफ से जाके मिलती है। और यमुना नदी और गंगा नदी इलाहाबाद में आके और सरस्वती नदी, तीनों नदियों का संगम इलाहाबाद में हो जाता है। तो जो यमुना नदी है वो भारत में जो कुल इसकी दूरी होती है वो है 1376 किलोमीटर की दूरी तय करके, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के 1376 किलोमीटर दूरी तय करके और ये आके इलाहाबाद में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो इस प्रकार मैंने उत्तर भारत की जितनी भी प्रमुख नदियाँ थीं उसके बारे में आप लोगों को समझाया है। अभी और भी नदियाँ बची हुई हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जय हिंद, मिलेंगे अब अगले वीडियो में।